नमस्कार प्यारे बच्चों। लेवल 1 के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया गया है आगामी 3 अप्रैल 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए, वो संपूर्ण सिलेबस सहित आपको हम बताने जा रहे हैं। कृपया इसे नोट कर लें और टाइम टू टाइम इसका रिवीजन स्टार्ट कर दें। लेवल 1 के लिए कुल 100 प्रश्न होंगे, कुल अंक 100 होंगे। समय 2 घंटे। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण विषयवार अध्याय नीचे दिए गए हैं। ईवीएस में कुल प्रश्न 20 होंगे, कुल अंक 20 होंगे। पहला चैप्टर स्थानीय सरकार, ग्राम पंचायत, ग्रामीण व शहरी। दूसरा चैप्टर राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सीटें व उनका विवरण। तीसरा चैप्टर दिन और रात एवं ऋतुएं कैसे बनती हैं। चौथा चैप्टर हमारा सौरमंडल। पांचवा चैप्टर पृथ्वी हमारा आवास एवं इसका पर्यावरण। छठा चैप्टर हमारा संतुलित आहार। सातवां चैप्टर मानव रोग एवं उनकी रोकथाम। आठवां चैप्टर मानव शरीर के तंत्र। नौवां चैप्टर अंतरिक्ष में प्रथम। 10वां चैप्टर विभिन्न वैज्ञानिक खोज उपकरण एवं उनके आविष्कारक कौन कौन थे। इसके बाद मैथमेटिक्स में कुल प्रश्न 20 होंगे, कुल अंक 20 होंगे। पहला चैप्टर संख्याएं एवं सरलीकरण, जिसमें कि नंबर्स एंड सिंप्लीफिकेशन होगा। नंबर सिस्टम भी होगा इसके अंदर। संख्या व संख्या पद्धति और सरलीकरण, नंबर्स एंड नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें बोर्ड मास का रूल्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन से होते हैं। चैप्टर सेकंड महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तीय, एचसीएफ एंड एलसीएम। चैप्टर थर्ड भिन्न फ्रैक्शंस। चैप्टर फोर्थ औसत एवरेज। चैप्टर 5 प्रतिशत परसेंटेज। चैप्टर 6 एकीक नियम यूनिटरी मेथड। चैप्टर 7 लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस। चैप्टर 8 साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। चैप्टर 9 रेखाएं एवं कोण लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर 10 क्षेत्रफल तथा आयतन एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद अगला विषय होगा इसमें लेवल 1 में इंडिया जीके। कुल प्रश्न 20 होंगे, कुल अंक 20। पहला चैप्टर भारत में प्रथम पुरुष एवं प्रथम महिला। दूसरा चैप्टर भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा तथा ऊंचा बांध, स्टेशन, प्लेटफॉर्म, जीव जंतु, जगह, स्थान आदि से संबंधित प्रश्न दिए होंगे। चैप्टर थर्ड भारत में प्रथम एवं भारत के राज्यों की प्रमुख विशेषताएं। चैप्टर फोर्थ राष्ट्रीय पुरस्कार, अलंकरण, पराक्रम पुरस्कार। चैप्टर 5 भारतीय जनजातियां। चैप्टर 6 भारत प्रमुख शोध संस्थान, भारत के अंदर जो प्रमुख शोध संस्थान है उससे रिलेटेड। चैप्टर 7 प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस एवं राष्ट्रीय प्रतीक। चैप्टर 8 प्रमुख खेल मैदान तथा स्थान तथा खेलों की प्रमुख शब्दावली। चैप्टर 9 भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों व राज्यपालों के नाम तथा वहां की कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। चैप्टर 10 जो होगा हरियाणा, पंजाब व राजस्थान के जिला दर्शन व उनकी सामान्य विशेषताओं से संबंधित प्रश्न दिए होंगे। उसके बाद लेवल 1 में जो विषय रीजनिंग जो होगा, जिसे तर्क शक्ति परीक्षण बोलते हैं, रीजनिंग से संबंधित कुल 20 प्रश्न दिए होंगे, कुल अंक 20 के होंगे। पहला चैप्टर संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण होगा। दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर जो होगा संबंध अथवा सादृश्य परीक्षण, जिसमें कि रिलेटिव कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उससे संबंधित शब्दों को छांटना या मतलब कि संबंधित कोई चीजों को छांटना, शब्दों को छांटना, संबंधित अंकों को छांटना, संबंधित कोई रिलेशन को छांटना या संबंधित कोई जगह, स्थान, वस्तु इत्यादि जो होते हैं उनसे संबंधित रिलेशन पूछना, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। दूसरा चैप्टर है विजातीय परीक्षण, अलग छांटना कि भिन्न इनसे अलग कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से अलग कौन सा है वो छांटना होगा। थर्ड चैप्टर होगा क्रम परीक्षण तथा व्यवस्थित क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण में क्या है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसे कि कोड सीरीज होता है, जैसे कि कोई टेस्ट सीरीज में जैसे नंबर्स दिए होंगे या अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग कोई लेटर्स अक्षर दिए होंगे उनमें, या कोई बड़े छोटे के आकार के अनुसार या लंबाई के अनुसार कुछ दिए होंगे नाम, या कोई वस्तु या कोई चीजें दी होगी, उनमें क्रम वाइज लगाना, क्रम अनुसार लगाना। इसी तरह से इसी के अंदर है तथा व्यवस्थित क्रम परीक्षण, गोल दायरे में बैठाना, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं बैठाने की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न दिए होंगे। चौथा चैप्टर है गणितीय संक्रियाएं, अर्थमेटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होंगे। पांचवा चैप्टर है सांकेतिक भाषा परीक्षण।
छठा चैप्टर है रिश्ता संबंधी परीक्षण, जिसमें कि 5वें चैप्टर में कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न होगा। और छठा जो है इसमें रिश्ता संबंधी परीक्षण, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न दिए होंगे। 7वां चैप्टर अक्षर संबंधी परीक्षण। 8वां चैप्टर है दिशा संबंधी परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। 9वां चैप्टर है वेन आकृति, वेन डायग्राम दिया होगा तथा चार्ट संबंधी परीक्षण, ये करवा दिए जाएंगे आपको। इनके आप प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करते जाना। और इसके बाद है 10वां चैप्टर, जो 10th चैप्टर है, समय तिथि व कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिए होंगे। इसके बाद प्रथम भाषा हिंदी से संबंधित कुल 10 प्रश्न दिए होंगे और कुल अंक 10 होंगे। और सेकंड भाषा जो है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, इसके भी कुल 10 प्रश्न होंगे और 10 मार्क्स के होंगे। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक कंडीशन रखी गई है, प्रथम भाषा हिंदी और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश से जो 10-10 प्रश्न होंगे, उनमें से प्रत्येक लैंग्वेज में, प्रथम भाषा हिंदी में 10 प्रश्नों में से आपको 5 अंक लेने जरूरी हैं। जो 10 अंकों के होंगे हिंदी के प्रश्न, उनमें से 5 अंक लेने आपको अति आवश्यक है। 5 अंक लेने कंपलसरी है हिंदी के। और इसी तरह से सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के जो 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 क्वेश्चंस में से आपको जो 10 मार्क्स के होंगे, उनमें से 5 मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। 5 मार्क्स दोनों लैंग्वेजेस में आप यदि प्राप्त करते हैं तो ही आपका जो पेपर है, जो परीक्षा जो होगी, वो पेपर आपका मेरिट में आने के लिए, रैंक में आने के लिए, जो टॉपर जो बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे 28, उन बच्चों की जो पोजीशंस डिसाइड की जाएंगी, उन टॉपर 28 में आपका रैंक नवाजा जाएगा। उन टॉपर 28 कैंडिडेट्स में आपको सेलेक्ट किया जाएगा जब आप प्रथम भाषा हिंदी के 5 अंक और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के 5 अंक क्वालिफाई कर लेते हो। मतलब कि 5 अंक प्राप्त, 5-5 अंक दोनों लैंग्वेजेज में आप प्राप्त कर लेते हो। उसके बाद आप मेरिट के लिए आप शामिल हो सकते हो। उसके बाद आपका जो पूर्ण पेपर है, पूरा परीक्षा जो आपकी है 100 अंकों की, लेवल 1 की, वो सारा चेक होगा। और उसमें फिर आप यदि मेरिट में आते हो तो आपका नाम लिस्ट में आ सकता है। देखिए, प्रथम भाषा हिंदी में कुल प्रश्न 10 होंगे, कुल अंक 10 होंगे। प्रथम अध्याय होगा वर्ण एवं वर्णमाला का ज्ञान। दूसरा है चैप्टर, दूसरा जो अध्याय है संज्ञा सर्वनाम व उनके भेद तथा लिंग वचन का ज्ञान। तीसरा अध्याय विशेषण व उसके सामान्य भेद। और चौथा अध्याय क्रिया व उसके भेद। पांचवा अध्याय कारक विभक्ति चिन्ह। छठा अध्याय काल व उसके भेद। सातवां अध्याय पर्यायवाची व विलोम शब्द। आठवां अध्याय अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नौवां अध्याय मुहावरे व लोकोक्तियां। 10वां अध्याय अपठित। अपठित जो गद्यांश हैं, जिसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, अपठित गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए ये होगा 10वां अध्याय। तो इसके बाद सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी, उसके भी 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स के होंगे। पहला चैप्टर है अनसीन पैसेज, जिसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे और उनके पैसेज में से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको छांट कर उत्तर को ढूंढना होगा। और इसी के साथ साथ कुछ अदर नाउन हैं या नंबर जेंडर है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स हैं या प्रपोजिशन है, आर्टिकल है, वगैरह वगैरह, ऐसे क्वेश्चंस इसमें से आपको छांट कर उत्तर फाइंड आउट करना होगा। दूसरा चैप्टर है इंग्लिश में नाउन एंड इट्स टाइप्स एंड नंबर जेंडर, संज्ञा और उसके प्रकार और नंबर जेंडर वचन और लिंग बदलों से संबंधित प्रश्न इंग्लिश में, ये चैप्टर होगा। थर्ड चैप्टर है प्रोनाउन, जिसे हम सर्वनाम बोलते हैं, एंड इट्स टाइप्स और उसके प्रकार। फोर्थ चैप्टर है एडजेक्टिव विशेषण एंड इट्स टाइप्स और उसके प्रकार इंग्लिश में। फिफ्थ चैप्टर है वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स, क्रिया और उसके प्रकार एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट को देखते हुए कि वहाँ नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखते हुए आपको एग्रीमेंट करना होगा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नाउन सिंगुलर प्लूरल है तो उसमें किस तरह की वर्ब हम फिल कर सकते हैं। तो वहाँ एग्रीमेंट करते हुए आपको सब्जेक्ट के साथ है एग्रीमेंट करते हुए वर्ब फिल करनी होगी। 6th चैप्टर होगा आर्टिकल्स, और जिसमें डेफिनेट आर्टिकल एंड इंडेफिनेट आर्टिकल जैसे ए एंड द का प्रयोग। उसके बाद 7th चैप्टर है प्रीपोजिशन। 8th चैप्टर है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड होमोनिम्स, समानार्थी शब्द,
विलोम शब्द और एक जैसी आवाज वाले शब्द। उच्चारण में उनकी आवाज एक जैसी होती है, साउंड एक जैसी होती है, लेकिन उनका अर्थ जो है, मीनिंग जो है अलग अलग होता है। और इसके बाद 9th चैप्टर है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे हिंदी में होता है, वैसे ही इंग्लिश में अनेक शब्द यानी कि एक सेंटेंस या एक लाइन्स दी होगी, एक लाइन का एक ही अर्थ निकलेगा। एक सेंटेंस पूरा दिया होगा, उसका मीनिंग एक निकलेगा या दो वर्ड्स में निकलेगा, ऐसा होगा। वो चैप्टर जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आपको ये सब करवाया जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद है लेसन 10th। चैप्टर 10th में वोकेबलरी बैग। वोकेबलरी बैग में क्या है, शब्दकोश का भंडारण होगा। इंग्लिश से रिलेटेड जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो करवाए जाएंगे। क्राइज ऑफ बर्ड्स मतलब कि पक्षियों की आवाजें। एंड बीस्ट, बीस्ट होते हैं पशु। एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, और उसके बाद इसी में होगा जो एनिमल्स जो हैं, जानवर हैं, एंड देयर यंग वंस और उनके छोटे बच्चे, उनके नाम करवाए जाएंगे। डेज, डेज ऑफ द वीक सप्ताह के दिनों के नाम। मंथ्स महीनों के नाम। पार्ट्स ऑफ बॉडी शरीर के अंगों के नाम। फ्रूट्स फलों के नाम। वेजिटेबल्स सब्जियों के नाम। कलर्स रंगों के नाम। बर्ड्स पक्षियों के नाम। एनिमल्स जानवरों के नाम। डेली यूज आइटम्स एक्सेट्रा। डेली यूज आइटम्स जैसे कि हम जो रोजाना दैनिक जीवन में हम जो चीजें प्रयोग में लाते हैं, उनसे रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो डेली यूज यूटेंसिल्स जो हैं, आइटम्स जो हैं, वो इंग्लिश में आपको करवाई जाएंगी। उससे रिलेटेड क्वेश्चन से इसमें पूछे जाएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि समाज के प्रत्येक बच्चे को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनके पेरेंट्स को भी इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और प्रत्येक बच्चा कोशिश करते हैं कि 28 जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, उन टॉपर्स में बच्चे जो हैं अच्छे से अच्छे अंक लाने की और अपना रैंक हासिल करने की कोशिश कर सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।